जय मसीह सभी को। और आज मैं एक छोटा सा बाइबल अध्ययन करूंगी आप सभी के बीच में, और मैं ये नया नियम से ले रही हूँ। दूसरा तिमोथी 3:10-17। लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, उसमें मैं सिर्फ 14 और 15 पढ़ूंगी। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतित की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तिमोथी पौलुस का असिस्टेंट हुआ करता था और उसका स्टूडेंट हुआ करता था, जिसको पौलुस सिखा रहा था कि किस तरह से परमेश्वर का काम करना है। और उसने तिमोथी को ये कहा कि तू मेरे साथ बहुत वक्त बिताए हो, बहुत समय बिताए हो, मेरे साथ तुम बहुत सारा जगह भी गए हो, और तुम मेरे सारे ज़िंदगी को तुम जानते हो। और 10 में वो कहता है कि पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने पर तू मेरा साथ था। तो इतना चीज पौलुस ने सहा, और वो तिमोथी को सिखा रहा था और बता रहा था कि तुम्हारे ज़िंदगी में भी ऐसा होगा। और वो 3 जगह का नाम लिया जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सताया गया और वहाँ से उनको निकाला भी गया। और वो 3 जगह था एंताकिया, इकुनियम और लुस्त्रा। और तिमोथी लुस्त्रा का रहने वाला था, और तिमोथी को सारा बात पता था कि किस तरह से पौलुस को निकाला गया था अंताकिया से, और बाद में लुस्त्रा में उसे मार दिया जाता है पौलुस को, जो हम बाद में जानते हैं। और ये सारा चीज़ जब वो देखा था कि पौलुस का काम कितना चुनौती भरा हुआ है, तब पौलुस तिमोथी में कुछ देखा, इसलिए वो उसका असिस्टेंट था और वो काम सीखना चाहता था। और वो उसका मिनिस्ट्री जो दिया था पौलुस, तो उसे पूरा इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम परमेश्वर में हमेशा बने रहो, और परमेश्वर हमेशा हमें बचा करके रखेगा। और बहुत दुष्ट लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, और धोखा खाते हुए भी बिगाड़ते भी चले जाएंगे, लेकिन हमें दृढ़ रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। और ये सारा बातें जो तुम मेरे से सीख रहे हो, उस पर दृढ़ निश्चय कर लो कि जो भी तुम्हारा, जैसे हमारे साथ भी, हमारे मसीह जीवन में भी, जब हम चर्च जाते हैं तो हमारे पास्टर्स हमें गाइड करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे अच्छे क्रिश्चियन प्रीचर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर पौलुस जिस तरह से तिमोथी को बोल रहा है, तो ये आज मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सभी का एक टीचर होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम संडे स्कूल में हमारे टीचर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हमारे घर में हमारा माता पिता बहुत अच्छे बाइबल टीचर होते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारा परमेश्वर किसी न किसी को रखा है जिससे हमें वचन सीखने को मिलता है, तो उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना है। और अगर हम क्रिश्चियन संस्था में काम करते हैं तो जो हमारे वहाँ पर जो लीडर्स हैं, जो हेड हैं, वो अच्छे बातें सिखाते हैं, तो हमें उनको भी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि उन्हीं से हमारा ज़िंदगी सुधरता है और हमें गाइडलाइंस मिलता है। तो सेम वही चीज़ पौलुस तिमोथी को कहता है और बोलता है कि हमेशा पवित्र शास्त्र जो तुम बचपन से सीखते आए हो, क्योंकि तिमोथी की माँ और उसकी दादी उसको बहुत बचपन से उसे पढ़ाया सिखाया परमेश्वर का वचन, और इसीलिए पौलुस उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए ये नया चीज़ नहीं है, तुम बचपन से पवित्र शास्त्र को जानते हो, और तुमको ये भी पता है कि तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो पवित्र शास्त्र हमेशा लाभदायक है, इसलिए उसमें हमें शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है।
और पवित्र शास्त्र जैसे 16 में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है। तो जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं किसी से, तो वो हमारे लिए सिर्फ पढ़ करके बंद करके भूलना नहीं है, लेकिन वो उससे हमें एक उपदेश मिलता है, उससे हमें एक समझदारी मिलता है। परमेश्वर के वचन से हम अपना ज़िंदगी में सुधरते हैं, सही रास्ता अपनाते हैं और किस तरह से हमें एक अच्छा जीवन शैली और धर्म की शिक्षा हमें मिलता है, जो कि वो हमेशा लाभदायक होता है। तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कुछ चीज़ें कि हमें हमेशा जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सही रास्ते पर ले जाते हमारे शिक्षकगण, क्रिश्चियन शिक्षकगण, मसीह शिक्षकगण, उनका हमको आदर सम्मान करना है, क्योंकि वो हमें सही रास्ता ले जाते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम जो सीखते हैं उसको हमको कंटिन्यू करना है, एक अच्छा खुद टीचर बन करके दूसरे को सिखाने के लिए। और तीसरा चीज़ हमें ये जानना है कि जब हम परमेश्वर का वचन में बहुत भली बाती से हम तृप्त हो जाते हैं या हम वेल इक्विप्ड हो जाते हैं, तब परमेश्वर में हम पूरी तरीक़ा से बन जाते हैं और हमारे जीवन में एक जैसे 17 में लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर का जन सद्दी बने। तो हमें जन सद्दी बनना है, तो हम तक ना सीमित रखना है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से सीखते हैं, पवित्र शास्त्र से, वो हमें अपने तक नहीं रखना है, लेकिन हमें उसको दूसरों को भी सिखाना है। लेकिन दूसरों को सिखाने से पहले हमें खुद एक वेल इक्विप्ड होना है, एक अच्छा टीचर होना है, तभी हम दूसरे को टीच कर सकते हैं। और अपने जो टीचर जिससे हम सीखे हैं उसको भी हमें सम्मान करना है। और आखिर बात है कि हमारा जो असली टीचर है वो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, जिसे हमें सम्मान करना है और उसे जो हमें सिखाता है उससे एक अच्छा संबंध बना करके रखना है। क्योंकि हर एक दिन हमारे दोस्त नहीं, हमारे माता पिता नहीं, हमारे पति पत्नी नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारे साथ सिर्फ एक मनुष्य रहता है, वो पवित्र आत्मा रहता है, जो हमें हर दिन अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने को देता है। इसलिए हमें उसके साथ एक अच्छा संबंध बना करके रखना है और उसके लिए हमें पवित्र शास्त्र, हमें बाइबल पढ़ना, हमें स्क्रिप्चर्स जानना परमेश्वर का बहुत ज़रूरी है। तो आज जो आप ये छोटा सा बाइबल स्टडी मेरे साथ किए हैं, उससे आप बहुत कुछ सीखे हैं। तो आप दोबारा अपने से 10 से 17 पढ़े, दूसरा तिमोथी चैप्टर 3, और आप जाने समझे और अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपके पास कुछ प्रार्थना निवेदन है, आप हमें लिख करके दीजिए। हम आपके लिए सदैव तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए। और आखिर में, जैसे मैं हर दिन बोलती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कीजिए। और आप सिर्फ आशीषित नहीं हो इस बाइबल स्टडी में, लेकिन आप ये वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी आशीषित कीजिए। धन्यवाद।